हाय फ्रेंड्स, ओम स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, मंदाकिनी के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, दुगध मेखला के बारे में। इस सब के बारे में पढ़ेंगे और इस सब के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे, अंतर क्या है, इस सब में अंतर क्या है। अंतरिक्ष पढ़ेंगे और फिगर के माध्यम से समझेंगे। इस सब टॉपिक पे स्टूडेंट सबको बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आज सब कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ था? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के मिलने से, हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 प्लस 1H3 के मिलने से हीलियम की प्राप्ति हुई थी और भारी मात्रा में हमको क्या मिला था? ऊर्जा। भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हुई थी। तो हाइड्रोजन परमाणु के आपस में मिलने को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। तो नाभिकीय संलयन हुआ था। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से किसका निर्माण हुआ था? तारे का निर्माण हुआ था। तारे के समूह से किसका निर्माण हुआ था? मंदाकिनी का निर्माण हुआ था। मंदाकिनी। मंदाकिनी के समूह को गैलेक्सी, गैलेक्सी के झुंड को, गैलेक्सी के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। गैलेक्सी के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ये पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाभिकीय संलयन के दौरान तारे का निर्माण होता है। तारे के समूह को मंदाकिनी कहते हैं और मंदाकिनी के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। वैसे भारत में ब्रह्मांड के उत्पत्ति का कुछ और अर्थ है। जो ब्रह्मा के एक अंश से किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसका हालांकि इंटरनेशनल मान्यता नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा कहा गया है जो ब्रह्मा के एक अंश से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का। तो नाभिकीय संलयन के दौरान किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब देखिए आकाशगंगा के बारे में देखते हैं। आकाश गंगा या दुगध मेखला। दुगध मेखला। आकाश गंगा या दुगध मेखला किसे कहते हैं? तो हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में है, हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में है उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा या दुगध मेखला, मिल्की वे कहते हैं। तो आइए फिगर से देखते हैं। पहले क्या नाभिकीय संलयन हुआ, यानी हाइड्रोजन गैस के मिलने से, हाइड्रोजन गैस के मिलने से तारे का निर्माण हुआ। तारा, और तारा से मंदाकिनी का, और मंदाकिनी से किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड। आकाश गंगा या दुगध मेखला किसे कहते हैं? हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में है उसे क्या कहेंगे? आकाश गंगा या दुगध मेखला कहेंगे। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये मान के चलिए पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किसके समूह से बना है? मंदाकिनी के समूह से बना है। तो आप इसको देखिए, सब मंदाकिनी है। ये बड़का वाला जितना आप गोला देख रहे हैं सब क्या है? मंदाकिनी है। अरबों मंदाकिनी से मिल के क्या बना है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये बड़ा वाला गोला जो आप देख रहे हैं क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी के समूह से किसका निर्माण हुआ है? ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का ये सब मंदाकिनी है। बड़का वाला गोला आप जितना देख रहे सब क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी के समूह से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और मंदाकिनी का निर्माण किससे हुआ है? तारों के समूह से मंदाकिनी का निर्माण हुआ है। यहाँ हम लिख दिया, तारे के समूह से किसका निर्माण हुआ है? मंदाकिनी। तो ये एगो मंदाकिनी है, मान के चलिए। ये मंदाकिनी किसके समूह से बना है? तारे के समूह से। ये सब तारे हैं, ये सब तारे हैं, ये सब तारे हैं, ये सब तारे हैं। तारे के समूह से किसका निर्माण होता है? मंदाकिनी का। और मंदाकिनी के समूह से किसका निर्माण होता है? यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अरबों मंदाकिनी मिल करके, अरबों मंदाकिनी मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करता है और अरबों तारे मिल करके एक मंदाकिनी का निर्माण करते हैं।
आकाशगंगा या दुगध मेखला, हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में है उसका एगो स्पेशल नाम दे दिए, क्या? आकाशगंगा या दुगध मेखला। हमारा जो पृथ्वी है वो जिस मंदाकिनी में है उस मंदाकिनी का अलग नाम है, वो नाम क्या है? आकाशगंगा या दुगध मेखला है। ये भी मंदाकिनी, लेकिन इस मंदाकिनी का अलग नाम दे दिया है। वो अलग नाम क्या है? आकाशगंगा या दुगध मेखला। मान के चलिए ये मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल मतलब हुआ सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह। मान के चलिए सूर्य है, ये सब ग्रह है, उपग्रह है, इसमें वो पृथ्वी है। तो इस मंदाकिनी का जो है नाम दे दिया है क्या? आकाशगंगा या दुगध मेखला है। ये भी मंदाकिनी, लेकिन जिसमें हमारा सौरमंडल है, सूर्य परिवार है, उसका नाम क्या है? आकाशगंगा या दुगध मेखला। तो समझ गए इस सब में क्या अंतर है? तारे के समूह से मंदाकिनी का निर्माण हुआ, मंदाकिनी के समूह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है उस मंदाकिनी को क्या बोलेंगे? आकाशगंगा बोलेंगे या दुगध मेखला बोलेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, हमारी पृथ्वी के एक अलग मंदाकिनी है, उसे क्या बोलेंगे? तो आकाशगंगा बोलेंगे, क्या कि पृथ्वी भी इसी में है, बुध भी इसी में है, शुक्र भी इसी में है, सारा ग्रह, 8 ग्रह जो है इसी में है, उपग्रह इसी में है। इसलिए मंदाकिनी का वो स्पेशल नाम दे दिया है। स्पेशल नाम क्या है? आकाशगंगा या दुगध मेखला। मान के चलिए इस सब में सबसे बड़ा जो है मंदाकिनी में, सबसे बड़ा मंदाकिनी जो है उसका नाम अलग है। तो लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, लाइमन अल्फा ब्लॉक्स सबसे बड़ी मंदाकिनी है, सबसे बड़ी मंदाकिनी है। मंदाकिनी में जो सबसे बड़ी है उसका नाम क्या है? लाइमन अल्फा ब्लॉक, सबसे बड़ी मंदाकिनी। मान के चलिए हम लोग की मंदाकिनी ये है, आकाशगंगा ये है, इसके सबसे नजदीक में ई है, तो इसका नाम है वो स्पेशल दे दिया है। परीक्षा में पूछता है प्रश्न, जो आकाशगंगा के सबसे नजदीकी जो है मंदाकिनी उसका क्या नाम है? आकाशगंगा या दुगध मेखला, इसका एक ही नाम, मतलब आकाशगंगा के है या दुगध मेखला के है, एक ही बात हुआ। इसके सबसे नजदीकी का वो नाम पूछ देता है परीक्षा में, उसका नाम है देवयानी। तो लिख लीजिए देवयानी, इंग्लिश में एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा, देवयानी या एंड्रोमीडा हमारी आकाशगंगा की, हमारी आकाश गंगा की सबसे नजदीकी, हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी या एंड्रोमीडा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोमीडा। तो समझ गए, इस सब में जो सबसे बड़ा है उसका एक स्पेशल नाम दे दिया है लाइमन अल्फा ब्लॉक्स। ये हमारी आकाशगंगा या दुगध मेखला के जो सबसे नजदीक है उसका नाम दे दिया है देवयानी। तो समझ गए, जो सबसे नजदीकी मंदाकिनी जो है हमारी आकाशगंगा की, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। अब अंतरिक्ष के बारे में समझ लेते हैं, स्पेस के बारे में। स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बारे में समझ लेते हैं। खगोलीय पिंडों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। को अंतरिक्ष कहते हैं। को क्या कहते हैं?
अंतरिक्ष कहते हैं, को अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस कहते हैं। खगोलीय पिंडों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए अंतरिक्ष क्या होगा। दो मंदाकिनी के बीच जो खाली स्थान है, ये जो गैप है, ये खाली स्थान जो है, ये खाली स्थान जो है, इस सबको क्या बोलेंगे? इस सबको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। दो खगोलीय पिंड के मध्य, दो मंदाकिनी के मध्य, मंदाकिनी क्या है? खगोलीय पिंड है, इसके मध्य जो खाली स्थान है इसको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। दूगो तारा के मध्य जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। तारा क्या है? खगोलीय पिंड है। ये दोनों तारे के मध्य जो स्थान है या खाली स्थान है, ये सबको क्या बोलेंगे? दो तारे के मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष बोलेंगे। दूगो मंदाकिनी के मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? अंतरिक्ष है। पृथ्वी के बाहर ये जो आप देख रहे हैं खाली स्थान, ये सबको क्या बोलेंगे? दूगो तारा के मध्य खाली स्थान जो भी है वो सबको क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे, अंतरिक्ष बोलेंगे। तो समझ गया। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है, मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी, आकाशगंगा क्या है, अंतरिक्ष क्या है, इस सब के बारे में अंतर समझ गए। जो सब में क्या अंतर है। तारा आप समझ गए। गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के मिलने से ही किसका निर्माण हुआ है? तारे का निर्माण हुआ है। तो गैस के समूह से तारे का निर्माण हुआ है, तारे के समूह से मंदाकिनी का निर्माण हुआ है। तो तारा क्या है? गैस का गोला है। तो सूर्य भी क्या है? वो तारा है। सूर्य भी क्या है? वो तारा है। तो सूर्य भी किसका समूह है? गैसों का एक गोला है। गैसों का क्या है? गोला है। इस सब के बारे में अंतर समझ गए। जो यूनिवर्स क्या है, उसके बाद आकाशगंगा या दुग्ध मेखला क्या है, अंतरिक्ष क्या है, मंदाकिनी क्या है, इस सब के बारे में समझ गए। ये तारा का जैसे निर्माण होता है, अपना लोग जैसे मान के चलिए पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का नर्सरी बनाते हैं, उसी तरह तारा का जहाँ निर्माण होता है वो नर्सरी को हम लोग निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। इस सब में अंतर समझ गए। चलिए कुछ तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करने से यह फायदा होगा, जो आपको जो है ना 80% याद हो जाएगा लिखते ही टाइम। और वैसे PDF से याद कीजिएगा तो मान के चलिए याद कीजिएगा हो गया, और लिखिएगा तो 80% लिखने के टाइम ही याद हो जाएगा। इसलिए स्क्रीनशॉट लेके सबको क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। कुछ तथ्य के बारे में पढ़ेंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हवल साहब का कहना है जो ब्रह्मांड का विस्तार अभी हो ही रहा। हवल साहब के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लगातार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। किसका कहना है? हवल का कहना है। या ब्रह्मांड का व्यास बढ़ रहा है, ब्रह्मांड का व्यास बढ़ रहा है, ब्रह्मांड का व्यास बढ़ रहा है। किसका कहना है? हवल का कहना है। इस ब्रह्मांड से संबंधित कुछ तथ्य है जो दिए। उसके बाद जो है निकोलस कोपरनिकस, क्लॉडियस टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी का मानना है, क्लॉडियस टॉलमी का कहना है जो
ब्रह्मांड जो है भू केंद्रित है। भू केंद्रित है, जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक का कहने का मतलब हुआ, इसका कहने का अर्थ हुआ जो अर्थ सेंटर में है यानी पृथ्वी बीच में है और सन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कौन? सन। सन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। किसका कहना है? क्लॉडियस टॉलमी का कहना है, जो भू केंद्रित है। ब्रह्मांड जो है भू केंद्रित है, मतलब भू केंद्रित मतलब हुआ भूमि यानी कि पृथ्वी मध्य में है, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? सन। लेकिन कोपरनिकस का कहना है, कोपरनिकस का कहना है, कोपरनिकस का कहना है जो हेलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्रित। क्या है? सूर्य केंद्रित। सन जो है इसके अनुसार जो है सन बीच में है और चारों तरफ कौन? अर्थ चक्कर लगा रहा है। चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? अर्थ चक्कर लगा रहा है। किसका कहना है? कोपरनिकस का कहना है, जो सूर्य केंद्र में है लेकिन जो है अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्लॉडियस टॉलमी का कहना है जो पृथ्वी केंद्र में है। उसके बाद गैलीलियो साहब का कहना है, गैलीलियो का कहना है सबसे पहले 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। सबसे पहले टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन कौन किए थे? गैलीलियो साहब। कब? 1609 में। मान के चलिए कि क्या है? अर्थ। ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, इसी तरह ग्रह है। अर्थ से टेलीस्कोप के सहायता से बाहर देखा तो इसको ये क्या बोल दिए थे? ब्रह्मांड। तो गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। सबसे पहले कौन? गैलीलियो किया था। एक और नियम दिए थे, उसका भी पढ़ लीजिए। विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। इसके अनुसार, विलियम हर्शेल के अनुसार जो है हमारा जो सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी का, गैलेक्सी का, मंदाकिनी का अंग्रेजी क्या होता है? गैलेक्सी। मंदाकिनी का एक मात्र अंश है, एक मात्र अंश है। किसका कहना है? विलियम हर्शेल का कहना है। विलियम हर्शेल का क्या कहना है? जो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी का एकमात्र अंश है। यही सब तथ्य दिए थे, ये सब वैज्ञानिक है। तो अंतर समझ गए हम लोग, अंतरिक्ष के बारे में समझ गए, आकाशगंगा के बारे में समझ गए, मंदाकिनी के बारे में समझ गए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।